Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 23। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आशीष कपूर ने कहा, गुड बाय मिस्टर राघवेंद्र सिंघानिया। इतना कहकर आशीष ने गन निकाली और उसे राघव के माथे के सामने लगा दिया और गोली चलने की आवाज़ उस जगह गूंज गई। उसी वक्त इधर मुंबई में सिया जो नींद में थी वो अचानक से उठकर चीखी, राघव! आन्या जो उसके पास ही सो रही थी वो उठकर सिया के पास चली गई। भव्या भी उठ गई थी। एक नर्स जो भव्या को चेक करने आई थी वो भी सिया के पास चली गई। सिया के चेहरे पर पूरा पसीना आ रहा था। वो हाँफ रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नर्स ने कहा, लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप इन्हें शांत कीजिए। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई। आन्या सिया के पास आकर बैठ गई और उसके दोनों बाहों को पकड़कर बोली, सिया, वो बस सपना है। तुम्हारा सपना है। देखो, हमारी तरफ देखो सिया। आन्या सिया को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर सिया उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसे अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वहाँ डॉक्टर आए और वो भी सिया को शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद सिया शांत हुई। डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले गए। आन्या पूछी, सिया क्या हुआ? सिया अभी भी घबराई हुई थी। वो बोली, आन्या वो सपना। आन्या बोली, तुझे फिर से वही सपना आया? भव्या बोली, दी, आपको अभी भी वो सपने आते हैं? सिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। भव्या और आन्या ने एक दूसरे को देखा और फिर आन्या सिया को देखकर पूछी, तुम ठीक तो हो ना? सिया बोली, आन्या आज का सपना कुछ अजीब था। सिया ने धीरे से कहा। तो आन्या पूछी, मतलब? सिया ने कहा, सपने में पापा की जगह पर राघव सर ट्रक के नीचे आ गए। आन्या पूछी, राघव सर? सिया ने कहा, हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे राघव सर किसी खतरे में है। आन्या जो सिया के हाथ पकड़कर उसे शांत कर रही थी, उसने भव्या को देखा और फिर सिया के फ़ोन को। उसने सिया को फ़ोन देकर कहा, ये लो, फ़ोन करो, राघव सर को फ़ोन करो। सिया ने आन्या को देखा और फिर उसके हाथ में फ़ोन को। तो आन्या ने कहा, देख क्या रही है, फ़ोन करना। सिया ने फ़ोन लिया और राघव को फ़ोन कर दिया, लेकिन राघव का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने थोड़ा घबराकर दूसरी बार कोशिश की। इस बार फ़ोन अजय ने उठाया। अजय थोड़ा झिझकते हुए बोला, राघव सर अभी कुछ काम में है। तो सिया ने पूछा, काम में? उसने टाइम देखा, बहुत रात हो गई थी। वो सोचने लगी, इस वक्त क्या काम कर रहे होंगे। वो अजय से बोली, ओके अजय सर। अजय ने पूछा, आपको कुछ काम था? तो सिया ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही फ़ोन कर दिया। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पीछे से राघव की आवाज़ आई, किससे बात कर रहे हो? राघव की आवाज़ सुनते ही सिया के मन को शांति मिली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। अजय ने कहा, सर वो सिया जी। राघव ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और पूछा, क्या हुआ? तो सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आप मतलब बस वो जानने के लिए फ़ोन किया कि आप मॉरिशस पहुंच गए। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो राघव ने कहा, हाँ, पहुंच गए। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कल बात करते हैं। तो सिया ने कहा, ठीक है, आप काम कर लीजिए और अपना ख्याल रखना। सिया ने यह सब जल्दी से कहा और फ़ोन काट दिया। राघव ने फ़ोन काटा
और अपने आगे चेयर पर बैठे आशीष कपूर को देखा। राघव के एक हाथ में आशीष कपूर की गन थी। उसने दूसरे हाथ से उसे लोड किया और आशीष के माथे पर रख दिया। आशीष के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके मुंह के किनारे से खून आ रहा था। कुछ देर पहले आशीष ने जब गन राघव पर थानी थी, तभी वहां राघव के कुछ गार्ड्स अचानक से आकर हवा में गोली चला दी, जिससे आशीष का ध्यान राघव से हट गया। इसका फायदा उठाकर राघव ने अपने पैर से आशीष के गन वाले हाथ को लात मारी और अपने हाथ खोल लिए। उसके हाथ में रस्सी कसकर नहीं बंधी हुई थी। राघव के गार्ड्स ने आशीष के आदमियों को पकड़ लिया और राघव चेयर से उठते ही आशीष कपूर को जोर से मुक्का मार दिया, जिससे उसके मुंह के किनारे से खून आ गया। राघव पीछे मुड़ते हुए आशीष को लात मार दिया। आशीष जाकर एक चेयर पर गिर गया। अजय आकर उसके हाथ को पीछे की तरफ बांध दिया। अजय ने कहा, सर, अर्जुन सर का फ़ोन आया था। हमने एक खबर दे दिया कि आप ठीक हो। उन्होंने ये कहा है कि आप एक बार उनको फ़ोन कर दें। तो राघव ने सिर हिला दिया। तभी अजय को सिया का फ़ोन आया था। अब आगे। राघव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने गंभीर आवाज़ में आशीष से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है हमें मारना इतना आसान है? राघव ने एक तीखी सी मुस्कुराहट से कहा, राघवेंद्र सिंघानिया नाम है हमारा। अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो उसी दिन तुम्हें मार देते जिस दिन तुमने अर्जुन भैया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आशीष ने कहा, अभी भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। राघव ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? ये सब हमारा प्लान था। हम चाहते थे कि तुम यहाँ रहो, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। आशीष गुस्से से कहने लगा, कहना क्या चाहते हो? तो राघव ने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, शायद तुम्हें भी पता नहीं। आशीष ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेवकूफ़ कहो, आशीष कपूर को? राघव ने एक चेयर आशीष के आगे खिसकाई और उस पर अपने एक पैर पर दूसरे पैर रखकर बैठ गया। राघव ने एटीट्यूड के साथ कहा, लगता है तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। आशीष ने अपने आसपास देखा तो राघव ने आगे कहा, चलो हम ही तुम्हें बता देते हैं। तुम्हें तो हम उसी दिन मार देना चाहते थे, लेकिन तुम हाथ से निकल गए। हमें बहुत सारे मौके भी मिले तुम्हें मारने के, लेकिन हमने तुम्हें जाने दिया। पता है क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते थे कि हमारा दोस्त कौन है और आस्तीन में पल रहा सांप कौन है। आशीष की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। राघव बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जैसे हमने सोचा हुआ भी वही। सारे सांप तुम्हारे पास आकर हमें डसना चाहते थे, लेकिन हमने उन सारे सांपों को एक एक करके हमारे रास्ते से हटा दिया। आशीष को बहुत बड़ा झटका लगा। राघव ने उसका इतने दिन से इस्तेमाल किया था। जब वो सोचने लगा तो उसे याद आ रहा था कि कैसे राघव और सिंघानिया कंपनी के खिलाफ रहने वाले लोग उसके पास आते थे, लेकिन जब वो लोग मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उसका चाल उन्हीं पर उल्टा पड़ता और आशीष उन लोगों के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाकर या तो उन्हें रास्ते पर छोड़ देता या फिर खुद ही उन्हें रास्ते से हटा देता। राघव ने कहा, लगता है सारी बातें अच्छी तरह से जोड़ दिया है तुमने। आशीष ने गुस्से से पूछा, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? राघव ने कहा, तुम अभी भी ये बात पूछ रहे हो हमसे? आशीष ने कहा, तो फिर अब क्यों मारना चाहते हो? राघव ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी पत्नी मतलब सिया राघवेंद्र सिंघानिया को पाने का ख्वाब देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जो हमारे बिजनेस के साथ किया उन्हें हम एक पल के लिए माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने जो अर्जुन भैया के साथ किया
और सिया के साथ जो करना चाहते थे उससे हम कभी माफ नहीं करेंगे। राघवेंद्र सिंघानिया कुछ भी सह सकता है, लेकिन अगर उसके अपने लोगों को किसी ने चोट पहुंचाया तो चुप नहीं रहेगा। यह सुनकर आशीष जोर से हंसने लगा। अपने? कौन है अपने तुम्हारे? अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें एक राज की बात बताऊं। जिस नाम को लेकर तुम इतना घमंड दिखा रहे हो ना, उसी सिंघानिया परिवार का बेटा हूं मैं। अब राघव थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने उसके चेहरे पर यह नहीं दिखाया। राघव ने कहा, लगता है सच सुनने के बाद दिमाग के नसें फट गई है, इसीलिए बकवास कर रहे हो। आशीष ने कहा, यह बकवास नहीं है, तुम्हारे दादाजी मेरे भी दादाजी है। मेरा बाप तुम्हारे दादाजी का नाजायज औलाद है। राघव को अपने दादाजी के बारे में ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आशीष का कॉलर पकड़ा और गन उसके माथे पर रखकर बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द हमारे दादाजी के लिए निकला तो हम यही तुम्हें मार देंगे। आशीष के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, जिस जगह आज अर्जुन है वो जगह मेरी है, मैं उस घर का बड़ा पोता हूं। राघव अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसने जोर से कहा, अजय। अजय समझ गया और उसने जाकर आशीष कपूर को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। राघव ने गुस्से से आशीष को देखकर कहा, बहुत बकवास कर चुके हो, अब तड़पो। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हें अंजलि के केस में मुंबई के पुलिस ढूंढ रहे हैं और तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो जो सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारा मुंबई से बाहर जाने का वो जो रिकॉर्डिंग छोड़कर आए हो ना, उससे पुलिस यही समझ रही है कि तुम भाग चुके हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम हमारे साथ हो। अब अगर हम तुम्हें मार भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो गुस्से से अजय को देखकर बोला, इसे मुंबई वापस लेकर जाओ और इसे इतना टॉर्चर करो कि जो इसने अभी कहा वो कबूल करे कि इसने झूठ कहा है, समझे? तो एक गार्ड ने कहा, जी सर। बाकी के गार्ड्स भी वहाँ के आशीष कपूर के आदमियों को ठिकाने लगाने लगे थे। अजय डरते हुए राघव से कहने लगा, सर अगर ये सच कह रहा है तो? राघव ने अजय को गुस्से से देखा। अजय ने अपना सिर नीचे झुका दिया। राघव आगे बढ़ते हुए कहा, वंश से कहो कि वहाँ उसका काम खत्म हो गया है और वो जाकर विवान, रुद्र और युग को कपूर इंडस्ट्री संभालने में मदद करे। अजय ने कहा, जी सर। राघव कार में बैठकर वहाँ से होटल के लिए निकल गया। सुबह होते ही सिया सिंघानिया ऑफिस पहुँच गई। उसने आज लाल रंग का पटियाला सूट पहना था, जिसके स्लीव्स पूरे हाथ को ढक रहे थे, और अपने दुपट्टे से अपना मंगलसूत्र उसने छुपा लिया। उसने बालों को साइड की तरफ संवार कर मांग के सिंदूर को छुपा दिया। वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट का डोर खुला, उसने देखा अर्जुन लिफ्ट में है। वो थोड़ा घबरा गई। अर्जुन उससे देखकर बोला, अंदर आ जाओ। सिया लिफ्ट में गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया और पूछा, कैसी हो? राघव बता रहा था कि तुम्हारी माँ। सिया ने कहा, जी सर, अब हम ठीक है। सिया अर्जुन की तरफ देखकर बोली। चाहे सिया ने अच्छे से सब कुछ छिपाया हो, लेकिन अर्जुन को उसके मांग में सिंदूर साफ दिख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट के रुकते ही सिया बाहर आई और अर्जुन भी। अर्जुन ने सिया से कहा, सिया, हमने कुछ फाइल्स चाय को दिया था, उन्हें तुम हैंडल कर लेना। सिया ने कहा, जी सर। अर्जुन सिर हिलाकर अपने कैबिन में चला गया। अर्जुन को लगा शायद सिया पूरे ऑफिस में अपनी और राघव की शादी के बारे में बता देगी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो शायद सिया को गलत समझ रहा है। सिया अपने कैबिन में गई और अपने पेंडिंग काम देखने लगी। तभी उसके कैबिन के फ़ोन बजा। उसे लगा अर्जुन होगा। वो बिना दूसरी तरफ के आवाज़ सुने ही बोली,
हाँ अर्जुन सर, हमें फाइल्स मिल गई है, हम थोड़ी देर में आपको स्टेटस देते हैं। राघव ने कहा, भैया नहीं, हम बोल रहे हैं। यह सुनते ही सिया की नज़र राघव के कैबिन की तरफ चली गई, पर राघव वहाँ नहीं था। तो वो पूछी, आप लैंडलाइन पर फ़ोन? राघव ने कहा, तुम अपना फ़ोन हॉस्पिटल में भूल गई, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था। सिया ने अपना बैग में देखा और बोली, हाँ वो तो हम भूल गए, आपको कुछ काम था? राघव ने कहा, सुना है कल रात तुम्हें पैनिक अटैक आया है। सिया ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो राघव ने कहा, जब हमने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारी दोस्त ने बताया है। सिया मन ही मन में, इस आन्या की ना क्लास लेनी पड़ेगी, ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। राघव ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? सिया ने कहा, नहीं राघव सर, ऐसा कुछ नहीं है। राघव हल्का सा मुस्कुराते हुए मन ही मन में, ये नहीं सुधरेगी। उसने सिया से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें पैनिक अटैक आ गया? सिया धीरे से बोली, वो हमें लगा कि आप कि अब किसी खतरे में हैं। राघव के हाथ ये सुनते ही लिखते लिखते रुक गए। वो पूछा, तुमने अपने सपने में हमें देखा है? सिया हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ नहीं, हमारा मतलब है कि हमें बहुत काम है, हम बाद में आपसे बात करते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? कहकर वो फ़ोन रख दिया। राघव खुद से कहने लगा, सिया को भी वो सपने आते हैं? वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद जब अजय का मैसेज आया कि मीटिंग के लिए सब तैयार है, तो वो मीटिंग के लिए निकल गया। सिया अपने कैबिन में बैठे खुद से ही बातें कर रही थी। पागल लड़की, हमेशा राघव सर के सामने कुछ न कुछ ऐसे कह देती है जो नहीं कहना चाहिए। अब पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अर्जुन अपने कैबिन में बैठे सिया के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, जिससे कल रात उसे मंगवाया था। वो तो ये जानकर हैरान था कि सिया अमन जी और वैशाली की बेटी है। तभी उसके कैबिन में आरोही आ गई। आरोही मन में, हम आपसे नाराज़ है अर्जुन, पर राघव के शादी के बारे में बताना भी ज़रूरी है। वो अर्जुन को देखकर बोली, अर्जुन हमें आपको कुछ बताना है। अर्जुन गुस्से से आरोही को देख रहा था और उसने कहा, यही ना कि राघव ने शादी की और कल तुम वहाँ गई थी उसकी शादी अटेंड करने? आरोही की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। वो पूछी, आपको कैसे? अर्जुन ने कहा, हमें सब पता चल चुका है, तुम्हें पहले से ही पता था कि राघव की शादी हुई है सिया से, है ना? आरोही ने कहा, नहीं अर्जुन, उसने हमें भी कुछ दिन पहले ही इस बारे में बताया था, इसके शादी होने के बाद उसने हमें बताया। अर्जुन ने कहा, तुम्हें उसी दिन हमें बता देना चाहिए था आरोही। आरोही ने धीरे से पूछा, अगर पता होता तो आप क्या करते अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, यह शादी हम कभी होने ही नहीं देते। आरोही के आंखें फटी की फटी रह गई ये सब सुनकर। वो बोली, पर क्यों? सिया कितनी अच्छी लड़की है, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ऐसा कुछ कहेगा। अर्जुन पूछा, हमने ये नहीं कहा कि सिया अच्छी लड़की नहीं है, पर तुम जानती हो कि सिया कौन है? तो आरोही ने कहा, हम जानते हैं सिया कौन है, और राघव भी जानता है कि सिया अमन जी और वैशाली आंटी की बेटी है। राघव ने हमें बताया था। तो इसमें क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? तुम अच्छे से जानते हो कि राघव अपने आप को अमन जी की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसने ये शादी उसी गिल्ट में की है, और ऐसी शादी दर्द के अलावा कुछ नहीं देता। अर्जुन के आवाज में आरोही को दर्द साफ सुनाई दे रहा था, और उसकी जलन आरोही के दिल में भी हो रही थी। उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। आरोही ने कहा, तुम और राघव दोनों ही अच्छी तरह से जानते हो कि इस तरह की शादी में क्या होता है अर्जुन, पर फिर भी राघव सिया का हाथ पकड़े उसके साथ खड़ा है और उस शादी को जिंदगी भर निभाने को तैयार है। लेकिन तुम तो अपना प्यार खुद अपने हाथ से किसी और को सौंप रहे हो।
अर्जुन ने कहा, यहाँ बात राघव और सिया की हो रही है, उनकी शादी की हो रही है। तो आरोही ने कहा, नहीं, यह बात हो रही है प्यार की, शादी की। अर्जुन ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? आरोही गुस्से से बोली, तुम राघव और सिया की शादी को गिल्ट और मजबूरी का नाम देकर उसे अलग कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमारी शादी जो हम तुम्हारे कहने पर मजबूरी में कर रहे हैं, उसे तुम सही कह रहे हो। एक बात हमें बताओ अर्जुन, अगर तुम हमसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें हमारी शादी करवाने की क्या जल्दी है? क्या हमारे मम्मी पापा ने तुमसे कहा कि आरोही की शादी करवा दो, या फिर हमने ये बात कहा है? आरोही के आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो आगे बोली, एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तो वहीं दूसरी तरफ अपने गार्ड से हमें हिफाजत करने को कहते हो। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मॉल में भीड़ हमेशा कम होती है, क्यों? अर्जुन चुप रहा। तो आरोही आगे पूछी, तुम्हारे गार्ड्स उस जगह को खाली करते हैं तुम्हारे कहने पर, क्योंकि हमें भीड़ को देखकर घबराहट होती है। हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, हमसे इतना प्यार करते हो, पर तुम्हें हमारी शादी गलत नहीं लगती? राघव और सिया जो एक दूसरे के लाइफ के परिस्थितियों को समझकर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, वो भी तुम्हें गलत लगता है। लेकिन एक ज़बरदस्ती और मजबूरी में कर रही शादी, मतलब मेरी शादी उस कुणाल के साथ, आपको सही लगता है ना? अब आरोही के इन सवालों का क्या जवाब देगा अर्जुन? क्या वो कबूल करेगा कि वो आरोही से प्यार करता है? क्या आशीष सच कह रहा है? ये सब जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस कहानी और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिए। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.